हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में बहुत कुछ शांत था। लोग एक दूसरे को जानते थे और गांव में कोई बड़ा अपराध पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन एक रात ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और सीधा लड़का था। उसके पिताजी किसान थे। राघव शहर में ही काम करता था। कुछ महीने पहले ही वह शहर से वापस गांव आया था। गांव में ही एक अमीर आदमी सेठ महेश की बहुत बड़ी जमीन और पुराना मकान था। लोग कहते थे कि महेश सेठ बहुत ही चालाक और लालची आदमी है, लेकिन किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एक रात अचानक खबर फैल गई कि सेठ महेश के घर के पीछे वाले खेतों में किसी की लाश मिली है। सुबह सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लाश देखकर सब चौंक गए। वह लाश राघव की थी। राघव के सिर पर गहरी चोट थी और आसपास खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे जोर से मारकर ख़त्म कर दिया है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। थाने के इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने इस केस की जांच करने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने लाश को ध्यान से देखा और आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। राघव जहां रात को क्या कर रहा था, इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं दे पाया। तभी गांव का एक आदमी मोहन ने कहा कि साहब, कल रात मैंने राघव को सेठ महेश के घर की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनते ही उनकी नज़र सेठ महेश की पर चल गई। महेश ने तुरंत कहा कि मैं तो रात को अपने घर में ही था, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर अर्जुन को उसकी बात में थोड़ी घबराहट नजर आई। जांच के दौरान पुलिस ने खेत में एक टूटी हुई सोने की चेन भी मिली। गांव वाले जानते थे कि ऐसी चेन सिर्फ अमीर लोग ही पहनते हैं। इंस्पेक्टर ने महेश की तरफ देखा क्योंकि वह अक्सर ऐसी चेन पहनता था, लेकिन महेश ने कहा कि मेरी चेन तो घर में ही है। पुलिस ने उसका घर चेक किया और सच में वहाँ एक चेन मिली। इसीलिए तुरंत कुछ साबित नहीं हो पाया, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन को मामला सीधा नहीं लग रहा था। उन्होंने राघव के घर जाकर उसके परिवार से बातचीत की। राघव की मां ने रोते हुए कहा कि साहब, राघव पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रहता था। वह कहता था कि उसे गांव में एक बड़ा राज पता चल गया है। कौन सा राज, इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन उसकी मां को पूरी बात नहीं पता थी। यह सुनकर अर्जुन और ज़्यादा सोच में पड़ गए। उसी शाम इंस्पेक्टर ने राघव के मोबाइल की जांच की। मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो आधा ही रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रात के समय सेठ महेश के गोदाम में कुछ लोग चोरी छिपे हथियारों के बॉक्स उतार रहे थे। राघव शायद गैर कानूनी काम का वीडियो बना रहा था। अचानक वीडियो हिलने लगा और किसी की आवाज़ आती है, कौन है वहाँ। फिर वीडियो अचानक बंद हो जाता है। इंस्पेक्टर अर्जुन समझ गया कि राघव ने शायद सेठ महेश के किसी बड़े अपराध को देख लिया था। अब सवाल यह था कि क्या महेश ने राघव को इसीलिए ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी उसका पक्का सबूत नहीं मिला था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह रात में महेश के गोदाम पर नज़र रखेंगे। उसी रात पुलिस चुपचाप गोदाम के पास छिप गई। करीब आधी रात को एक काला ट्रक वहां से आ रहा था। कुछ लोग ट्रक के बॉक्स के ऊपर ही उतरने लगे। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और पुलिस ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। पुलिस ने कहा कि कोई भागने की कोशिश मत करे, लेकिन तभी अंधेरे में कुछ आदमी भागने लगे। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और टॉर्च की रोशनी डाली तो सब चौंक गए। वह एक सेठ महेश का आदमी था, बल्कि गांव का ही मोहन था। वही मोहन जिसने सुबह सुबह पहले महेश पर शक जताया था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अब समझने लगा कि ये मामला जितना दिख रहा है उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन असली सच कभी भी सामने आना बाकी था। उसी रात ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। गोदाम में पकड़े जाने के बाद मोहन ने चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।
पुलिस की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बार बार उसकी नज़रें झुक रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने सख्त आवाज़ में कहा कि मोहन, रात के अंधेरे में तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह ट्रक किसका है? मोहन कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि साहब, मैं तो बस मजदूरी करता हूँ, मुझे तो बस सामान उतारने के लिए बुलाया गया है। लेकिन अर्जुन को किसी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने ट्रक के अंदर देखा तो उसमें से लकड़ी के बॉक्स बने हुए थे। जब एक बॉक्स खोला तो अंदर गैर कानूनी हथियार भरे हुए थे। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। अब साफ हो गया था कि यह कोई बड़े हथियारों का अवैध धंधा लग रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने मोहन को पकड़कर थाने में ले जाने का आदेश दिया। थाने में उसे बड़ी अच्छी तरह से पूछताछ की गई। पहले तो मोहन बार बार यही कहता था कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार उसका फैसला टूट गया। मोहन रोने लगा और बोला कि साहब, मैं तो सच बता दूंगा, बस मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा कि सच बोलोगे तो तुम्हें कोई राहत मिल सकती है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले ही उसकी मुलाकात शहर के एक बड़े आदमी विक्रम से हुई थी। विक्रम अवैध हथियारों का कारोबार करता है। विक्रम को गांव का यह सुनसान इलाका बहुत सुरक्षित लग रहा था, इसलिए उसने यहाँ गोदाम बनाकर हथियार छिपाने की योजना बनाई। इस काम के लिए उसे गांव में किसी भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत थी। मोहन लालच में आ गया। विक्रम ने उसे बहुत पैसे देने का वादा किया था, इसलिए मोहन ने गांव में बाहर वाले पुराने गोदाम को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे रात के समय ट्रकों में हथियार आने लगे और मोहन इन बक्सों से गोदाम को छिपाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राघव को इस बात का शक हो गया। राघव अक्सर रात को खेतों में टहलने जाता था। इसी दौरान उसने गोदाम के पास ट्रक और जीप लोगों को आते हुए देखा। उसी रात उसने छुपकर पूरा सच देखने की कोशिश की। वहीं उसके मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। मोहन ने उसे देख लिया। मोहन को समझ आ गया कि राघव वो यह बात पुलिस को बता देगा तो सारा राज खुल जाएगा। उसने तुरंत राघव को पकड़ लिया। राघव ने कहा कि मोहन, यह गलत काम है, मैं सुबह पुलिस को सब बता दूंगा। यह सुनकर मोहन डर गया। गुस्से और डर से उसके पास बड़ी लोहे की रॉड से राघव के सिर पर जोर से वार किए। राघव वहीं गिर गया। मोहन को लगा कि वह मर चुका है। डर के मारे उसने लाश को खेत के पास फेंक दिया ताकि उसको लगे कि यह कोई और मामला है। फिर उसने चालाकी से सुबह गांव वालों के सामने सेठ महेश का नाम ले लिया ताकि शक उसकी तरफ ना जाए। यह पूरी कहानी सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन गंभीर हो गया और मामला साफ हो चुका था, लेकिन अभी तक एक अपराध बचा हुआ था, विक्रम। पुलिस ने तुरंत योजना बनाई। मोहन को साथ लेकर पुलिस ने विक्रम को पकड़ने के लिए जाल बिछा लिया। अगली रात मोहन ने विक्रम को फ़ोन किया और कहा कि नया ट्रक आ गया है। विक्रम हमेशा की तरह गोदाम पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है चारों तरफ पुलिस ने उसे घेर लिया था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा कि विक्रम, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। विक्रम भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। गोदाम में बहुत सारे अवैध हथियार बरामद हो जाते हैं। अब सबूत भी साफ थे और अपराधी भी पकड़े जा चुके थे। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस चला। मोहन ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लालच और डर के कारण उसने यह निर्दोष इंसान की जान ले ली है, इसलिए मोहन को उम्र कैद की सज़ा दी गई। विक्रम को अवैध हथियारों का कारोबार करने के लिए लंबी जेल की सज़ा मिली। यह अब गांव में खबर पहुंच चुकी थी। सभी लोग हैरान थे और दुखी भी थे। राघव की मांग में आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे यह भी सुकून था कि उसके बेटे के कातिल को सज़ा मिल गई। इंस्पेक्टर अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि अपराध चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन जरूर सामने आ जाता है। उस दिन के बाद गांव रामपुर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन लोग हमेशा राघव को याद करते हैं क्योंकि उसने सच सामने लाने की कोशिश की थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।